तो यूट्यूब फैमिली नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। भगवान सबको अच्छा रखे, क्योंकि गर्मी बहुत है, दया की ज़रूरत है। दोस्तों, आज मेरी बात इस बात पे है कि पढ़ाई तो हम सब ने किया, हम भी पढ़ाई किए, सब पढ़ाई तो सब करते हैं। ये सबको मालूम है कैसे पढ़ाई करो, कैसे नौकरी का काम करो, कैसे बिजनेस करो। उसके बाद भी गलती हो जाती है। हर चीज़ की जानकारी के बाद भी गलती होती है। जानकारी तो ये भी है कि जितना कमाओ उसमें से बचत करो, फिर भी लास्ट में दिक्कत हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि मेन बात, पढ़ाई के बाद बच्चे जो हैं हाई स्कूल इंटर के बाद थोड़ा कंफ्यूज और दोस्ती में ज़्यादा लग जाते हैं। तो दोस्त जो है 2-4 साल गुमराह करके कौन कहाँ गया, कौन कहाँ गया, कौन कहाँ गया, लेकिन तुम्हारी तो लाइफ ख़राब होने लगी। तो इंटर के बाद ही बच्चों को अपना सब सोच समझ के तय कर लेना चाहिए कि हमें क्या करना है। सब जैसा कि रूल भी है इंटर के बाद कि आप जो पढ़ना चाहें वो पढ़ें, जो करना चाहें वो करें, तो वो बच्चे आज़ाद होते हैं। मेरे समझ से इंटर के बाद में भी फाउंडेशन होना चाहिए, इंटर के पढ़ने के बाद भी फाउंडेशन होना चाहिए, ताकि बच्चे थोड़ा सा और आगे कुछ कर सकें। क्योंकि घर में तो सुनते नहीं, समझते नहीं। 10 में 3-4 बच्चे समझ जाते हैं, सुधर जाते हैं, वही कुछ कर पाते हैं, बाकी गड़बड़ हो जाता है। खैर चलिए, उस समय नहीं हुआ तो कम से कम पढ़ाई के समय में ग्रेजुएशन के बाद बिजनेस ही अच्छा करो। लेकिन जो बच्चे नहीं ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं, कन्फ्यूज और गुमराह परेशानी उनको हो जाती है। उनको इसलिए हो जाती है कि उनकी शादी होने के बाद उनकी पार्टनर कैसे मिलती है। अगर वो ठीक ठाक मिल गई, बजट को, आय या व्यय को समझते हुए जो औरत खर्चा करती है उसी का घर संभलता है। कमाई ये नहीं है सब एक बराबर कमाते हैं, कमाता है कोई बहुत ज़्यादा, कोई बहुत कम, कोई मीडियम, कोई, लेकिन जितना हमारा हो उतना ही। तो सबको पता है जितना चादर होता है उतना ही फैलाना चाहिए, लेकिन कर नहीं पाता, जान के कर नहीं पाता। तो मेन बात है उस लड़की पे निर्भर करता है जो शादी होके आती है, उसकी क्या आय है, क्या व्यय। मुझे जहाँ तक याद है कि आय और व्यय के बारे में मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी थी, उसमें 8 में पढ़ाया गया था कि आय और व्यय को कैसे संभाला जाता है। तो ज़्यादातर तो आदमी पैसा लाए दे दिए, ज़्यादा लाए पैसा दे दिए, कुछ घटी बढ़ी सामान लाए नहीं दे दिए। तो मेन तो अमीरी गरीबी लेडीज़ों के ऊपर मेरे समझ से 70% हो जाती है। क्योंकि आप कहाँ खर्च करती हैं, कैसे खर्च करती हैं, पैसे को कितना चलाती हैं, कितना बचाती हैं। हालांकि जो भी पैसा दिया जाता है उसमें MBA का दिमाग रखती हैं महिलाएं, चाहे पढ़ी लिखी हों तो, ना पढ़ी हों तो। MBA वाले जो जैसे मैनेजमेंट करते हैं वैसे ही उनको पैसा दिया जाए तो करते हैं। लेकिन कुछ महिलाएं अपने बजट का ध्यान ना रखते हुए वो देखने लगती हैं कि वो चीज़ का फैशन चला है, वो चीज़ खाने का चला है, वो चीज़ पहनने का चला है। हमारा बजट जो है, हम हर चीज़ उसको देख के चलें। समाज में तो बहुत कुछ है, तो कुछ ऐसी हमने कुछ स्थिति आज देखा है कि मुझे थोड़ा कष्ट हुआ है। दूसरी बात यह है कि महिलाएं जो हैं उन पे आज उनको आज़ादी मिल रही है, तो अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करें कि उनको क्या पढ़ाया गया, क्या लिखाया गया, उसके हिसाब से वो तैयारी करें, घर देखें, परिवार देखें, आय व्यय को समझते हुए। अब बच्चे जो हैं ज़्यादा समय निकाल देते हैं दोस्ती व्यवहारी इधर उधर, इसकी वजह से गरीबी, कुछ तो मेरे ख्याल से अब शायद नौकरी की भी प्रॉब्लम हो गई है, सबको नहीं मिल पा रही है। इतना कंपटीशन, जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि बड़ा कंपटीशन हो गया है, तो सब लोग निकाल भी नहीं पा रहे हैं, उसमें भी आरक्षण की दिक्कत हो गई है। तो जो भी है जैसे भी कमाओ, लेकिन खर्च को बड़े हिसाब से करो, अपना आय व्यय देखते हुए करो कि इतनी दिक्कत ना हो। यहाँ तो मैं महिलाओं के बारे में कहूँगी, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, उस चीज़ को समझती हूँ। मैंने भी पढ़ाई वढ़ाई किया है समझने के लिए ऐसे हवा में नहीं बोल रही हूँ। रही बात है कि आजकल पता चलता है वो मर गए, वो मर गए,
मैं मेरी मम्मी मुझे कहती थी, या मैंने यहाँ एक लड़की को अपने घर के सामने घर बनते हुए देखा भी। कोई परेशानी होती थी तो वो कहती थी कि परेशानी अगर आई है तो ये देखो कि किसी की गलती की वजह से आई है कि कुदरत की आई है। अगर कुदरत की आई हुई कोई भी परेशानी है तो उसको दिमाग से टेंशन ना लो, नसीब की खेल समझ के उसको खुशी खुशी झेलना चाहिए। किसी के घर में नौकरानी लगी है, किसी के घर में नहीं नौकरानी लगी है, नौकरानी नहीं लगा सकते, उनकी व्यवस्था नहीं ठीक है, तो हमें उस काम को खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए, खुशी से करना चाहिए, ना कि हस्बैंड को कोसते हुए, दुनियादारी देखते हुए। बड़े बड़े लोगों की संगत कर लो, उसमें ना चल पाओ तो फिर हस्बैंड को कोसो नहीं। अपने सारे काम अपने हिसाब से खुशी खुशी करो, आय व्यय का ध्यान रखो। कम कमाई में भी खुश रहा जा सकता है, जबकि दूसरे की देख के नकल ना करें। मैंने भी कहीं पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है ये नहीं याद है, कहीं पढ़ा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो VIP कोटे में देख रहे हैं खाना पानी वही फ़ायदा करता है। उसमें सारी चीज़ें बताई गई थी कि अगर ये फल ना खा सको तो ये अंकुरित अनाज खाओ, ये बहुत चीज़ें बताई गई थी। हरी सब्जी है, दूध है, अंडा है। तो मैंने तो ये भी देखा था कि जो अंडा नहीं खा सकते मूंग की दाल खाएं, वो बराबर विटामिन देगा। तो इस तरह से पढ़ी लिखी आजकल हर लड़की ग्रेजुएट तो हो ही जा रही हैं। तो अपना जो पढ़ाई है इस्तेमाल करिए, दुनिया के नकल ना करके अपनी जितनी चादर है उतने में रहने की कोशिश करेंगे तो हमें बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। और अपने किस्मत की कमाई है, भगवान का दिया हुआ है, अमीरी है चाहे गरीबी है, उसको खुशी खुशी देखा जाए तो अपनी छोटी फैमिली बहुत एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिसके पास पैसा है वही कर सकता है। दिक्कत तब आती है जब हम बड़े लोगों के देख के कंपटीशन में आ जाते हैं, तो हमारा हाथ पैर नहीं चलता है, तो हमें कष्ट होता है। ऐसा नहीं है, अपने आप में खुश रहना सीखो, बाकी बातें बाद में। बाय।